Hello everyone, welcome to my channel Crack GPAT and Hyperg with tips and tricks. Today I am giving lecture on biopharmaceutics जो कि बहुत ही important है for competitive exam as well as for theoretical portion. तो let's start. बायो का मतलब क्या है? जो बायोस वर्ड से लिया गया था, ग्रीक वर्ड से लिया गया था बायो से, जो कि जिसका मतलब था रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिश्यूज़. ठीक है. एंड फार्मास्यूटिक्स का मतलब है डील विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड इट्स कंपोनेंट्स विद इट्स प्रॉपर डोजेज. ठीक है. मीन्स कि जो ड्रग है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी शेप आ जाती है, साइज़ आ जाता है. केमिकल मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टीज़ की जो ड्रग प्रॉपर्टीज़ हैं जो ड्रग की. ठीक है. उसके कंपोनेंट मीन्स कि उसके इंग्रेडिएंट्स जो हम ले रहे हैं फॉर्मुलेशन के टाइम पे, मेडिसिन बनाते टाइम पे. और प्रॉपर डोसेज मीन्स कि वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या सेमी सॉलिड में है. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन क्लियर है. इट इज़ रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग प्रोडक्ट टू इट्स बायोअवेलेबिलिटी. तो मतलब बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है कि कितनी अमाउंट में ड्रग जो है हमें अवेलेबल है हमारी लिविंग टिश्यू में, जहाँ लिविंग बॉडी में हमारी कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारी अवेलेबल है हमारी बॉडी में. ठीक है. तो वो होती है बायोअवेलेबिलिटी. तो उसका हमने सारा रिलेशन पढ़ना है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी के साथ. तो उसको बोलते हैं हम बायोफार्मास्यूटिक्स. जहाँ फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि एडीएमई का प्रोसेस जो है क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स. जहाँ फिर हम एडीएमई मीन्स अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है. तो बायोफार्मास्यूटिक्स का मतलब क्या है? ये क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग. मीन्स कि कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे साइज़ हो गया, शेप हो गई, उसकी रिजोल्यूशन हो गई, उसकी एज हो गया, बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली, मतलब सबके जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं. जब रेट मीन स्पीड उसकी ड्रग की, एंड अमाउंट मीन कितनी क्वांटिटी में ड्रग जो है रिचेज हो रही है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में. और यूज़ ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम यूज़ कर सकें इसका, कि हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. ऑप्टिमाइज मीन्स हम पता कर सकें, डिटेक्ट कर सकें कि हमारा थेरापेटिक एफिकेसी कितनी आई. जो ड्रग की है थेरापेटिक एफिकेसी का मतलब होता है ट्रीटमेंट का इफेक्ट. ठीक है. तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो स्टडी है जी फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जितना हमारी स्पीड में ड्रग जा रही है, जितनी अमाउंट में ड्रग रीचेज हो रही है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, वो हम इफ़ेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम उसका थेरापेटिक एफिकेसी निकाल सकें. ठीक है. वो पता कर सकें. तो वो क्या है, हमारी टर्म क्या है? बायोफार्मास्यूटिक्स. ठीक है. तो डेफिनेशन क्लियर हुई होगी आपको बायोफार्मास्यूटिक्स का, सिंपली लैंग्वेज में मतलब पता चला होगा. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके थोड़ी टर्म्स. तो देखिए जैसे अब इसकी टर्म्स आ जाती है. अब्जॉर्प्शन क्या है, बायोअवेलेबिलिटी क्या है, बेसिक टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं. अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. मीन्स कि प्रोसेस, वो वाला प्रोसेस, किसका प्रोसेस? जब ड्रग मूव करती है फ्रॉम इट्स साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स किस रूट से आप ड्रग ले रहे हो, वो ऑरली ले रहे हो, जब पेरेंटली ले रहे हो, इंजेक्शन की फॉर्म से ले रहे हो, वो आपकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है. एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हो ड्रग को. ठीक है. तो उसका इफ़ेक्ट जो है, मूवमेंट जो है ड्रग का, उसका सारा प्रोसेस जो है जब तक वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक पहुंच नहीं जाती, तो वो सारा प्रोसेस है हमारा अब्जॉर्प्शन. ठीक है. तो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया कि जितनी अमाउंट जो हमें ड्रग की अब्जॉर्प्शन में मिलती है, मतलब कितनी स्पीड से ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है और कितनी अमाउंट से ड्रग अब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज़ बायोअवेलेबिलिटी. और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? कि मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड द अदर. मीन्स कि ड्रग आपकी, जैसे आपने ड्रग ली, ठीक है, उसके बाद आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होते टाइम पे वो जहाँ तो ब्लड में जाएगी, जहाँ फिर एक्स्ट्रा जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होंगी उसमें जाएगी. ठीक है. तो वो ड्रग जो मूवमेंट हुई एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, वो हम बोलेंगे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हुई. दैट्स मीन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेट होना, ड्रग का बॉडी से एलिमिनेट होना. मीन्स कि
सपोज मान लो कि वो प्रोसेस जो रिमूव करना ड्रग को बॉडी से, या फिर वो उसका इफ़ेक्ट टर्मिनेट, उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाना, मीन्स कि टर्मिनेट मीन्स कि रुक जाना, इनएक्टिवेट हो जाना, तो उसको हम एलिमिनेशन प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। ड्रग एलिमिनेशन 2 टाइप से होती है, या तो वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है ड्रग की, या फिर ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। एक्सक्रीशन होना मीन्स कि बॉडी से बाहर निकल जाना, मतलब उसने इफ़ेक्ट दिया, वो ड्रग मेटाबोलाइज हुई, मेटाबोलाइज होने के बाद वो जहाँ जहाँ उसने इफ़ेक्ट किया वो सारी डिस्ट्रीब्यूट होके मेटाबोलाइज होके सारी वो एंड पे आके ड्रग एक्टिवेट थी आपकी, एंड पे आके जो निकला रिजल्ट वो एलिमिनेट हो गई, ठीक है, फिर एग्जिस्ट हो गई बॉडी से। बट वो तभी एग्जिस्ट होगी जब वो ड्रग आपके किसी से बाइंड नहीं करेगी, मतलब आयनाइजेशन नहीं बनाएगी, आयंस नहीं बनाएगी, वो ड्रग कहीं जाके रुकेगी नहीं, बाइंड नहीं करेगी, तो वो आपकी ड्रग इजीली एलिमिनेट हो जाएगी। अगर वो ड्रग कहीं जाके बाइंड कर गई तो दैट्स मीन वो ड्रग इनएक्टिवेट हो जाएगी, मतलब उसका इफेक्ट नहीं होगा, उसका मतलब इनएक्टिवेट फॉर्म में चली जाएगी। तो वो ड्रग मेटाबोलाइज होते टाइम पे तो वो इनएक्टिवेशन जो होती है ड्रग की, मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, उसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होना ड्रग की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दैट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स कि इसमें ड्रग आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ड्रग आपकी इनएक्टिवेट हो चुकी है, मतलब बाइंड हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है, तो वो बाइंड होके वहाँ पे ही बाइंड होके रहेगी, वो एलिमिनेट नहीं हुई। बट एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी से ड्रग जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था जो बायोफार्मास्यूटिक्स का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है इसके। तो बेसिक जस्ट मैंने आपको ये समझाया है कि अब इसमें जो बायोफार्मास्यूटिक्स है, बायोफार्मास्यूटिक्स की जो टर्म्स हैं वो हमने करी है। एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और एलिमिनेशन क्या है। एलिमिनेशन आगे फर्दर 2 टाइप से होती है, ठीक है, उसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसमें एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। एक्सक्रीट हो जाना मतलब बॉडी से बाहर निकल जाना, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि वो ड्रग जो है इनएक्टिवेट होती है, जो बॉडी से हमारे बाहर नहीं निकलती, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा जो इसमें ही आता है फार्माकोकिनेटिक जो आता है, उसमें हम सारी स्टडी करते हैं एडीएमई प्रोसेस की, ठीक है। उसका एडीएमई के प्रोसेस का हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारा, मतलब उससे उसका सारा रिलेशनशिप, उसके क्या हमें थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट मिलता है और क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट मिलता है, वो सारा फार्माकोकिनेटिक में आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म्स, छोटी छोटी टर्म्स। तो स्टार्ट किया, जैसे आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो मुझे आप कमेंट मेंशन कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो वीडियो को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट में मेंशन करके मुझे फीडबैक ज़रूर देना। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था बायोफार्मास्यूटिक्स का। आगे मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रही हूँ बायोफार्मास्यूटिक्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। All the best to all students.